जब पेट भरा हो और घर में नोटों की फुल जुगाड़ हो तो कहना बहुत आसान हो जाता है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा अपील करता हूं कि वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल भी मत करना। आज देश की बर्बादी में इन सभी राजनीतिक पार्टियों का बराबर हाथ है। मेरा सवाल हमारे देश के भ्रष्ट सरकारी सिस्टम के साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से है। जितनी बड़ी पद होगी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना ही बड़ा जवाबदेही होती है। आखिर आम जनता और निर्दोष नागरिकों के जान और माल का प्रश्न है। कोरोना वायरस से जुड़े कुछ अनकहे और अनसुने राज से पर्दा उठाने वाला हूँ, तो इसे जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जनवरी 2020 से देश के अंदर कोरोना महामारी की एंट्री हो गई थी, और इसको रोकने के लिए सरकार ने 22 मार्च को एक दिन का जनता कर्फ्यू कर दिया था, और फिर 24 मार्च से संपूर्ण देश में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दिया गया था। और पहले तो इसे 21 दिनों के लिए किया गया था, लेकिन स्थिति को देखते हुए इसे धीरे धीरे लंबे समय के लिए बढ़ा दिया गया। फिर कोरोना के केस बीच में कम होने लगे थे और कोविड मरीज अपने आप खुद से ठीक होने लगे। तो फिर उसके बाद अनलॉक 1, अनलॉक 2 और अनलॉक 3 करते करते धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था को खोला गया। और आज फिर ठीक एक साल बाद, ठीक उसी महीने में और उसी मौसम में कोरोना फिर देश के सामने आकर खड़ा हो गया है। हालांकि अभी की स्थिति में तो देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लॉकडाउन लगाने के फैसले को केंद्र राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया है। और राज्य सरकार अपने अपने जिलों के डीएम और कलेक्टर्स के ऊपर छोड़ दिए गए हैं, और डीएम और कलेक्टर्स कोरोना के केस और मौजूदा स्थिति के हिसाब से अपने अपने ज़िलों में लॉकडाउन लगा रहे हैं। दोस्तों, मैं ये तो हरगिज़ नहीं कहूँगा कि देश के अंदर कोरोना महामारी नहीं है या कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारी सिस्टम और सरकार देश के आम नागरिकों को सब कुछ सही जानकारी दे रही है और सबके साथ समान व्यवहार कर रही है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में ऐसे सवाल और फैक्ट मैं हमारे देश के सत्ता में मस्त सरकार, भ्रष्ट सिस्टम और आम जनता के सामने रखूंगा, जिसको जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सवाल नंबर पहला है कि अगर कोरोना महामारी संक्रमित है, मतलब एक जीव से दूसरे जीव में फैलता है, तो अभी तक परिंदे और जानवर में क्यों नहीं फैला। दूसरा नंबर का सवाल है, यह कैसी महामारी है जिसमें सरकारी नौकर और बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग ठीक हो जाते हैं और आम आदमी मर जाता है। क्या यह बीमारी औकात देख कर जाती है। अब सवाल नंबर तीसरा है कि इस बीमारी में कोई भी आदमी घर में या रोड पर तड़प कर नहीं मरता, हॉस्पिटल में ही जाकर क्यों मरता है। ये भी सोचने की बात है। सवाल नंबर चौथा है कि यह कैसी महामारी है कि कोई आज पॉजिटिव है और कल वही आदमी बिना इलाज कराए नेगेटिव हो जाता है। क्या कोरोना झलक दिखला जा है, जो झलक दिखा कर निकल जाता है। ये भी सोचने की बात है। सवाल नंबर पाँचवा है कि कोरोना फैलने वाली बीमारी है जो जलसे, रैली, चुनावी सभा, रोड शो, कुंभ मेला और धार्मिक आयोजनों के लाखों की भीड़ में नहीं जाता है, लेकिन एक गरीब आदमी इमरजेंसी दवाई या अपने परिवार के ज़रूरत के सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलता है तो पुलिस उसे मार कर उसका पिछवाड़ा लाल कर देती है। यह कैसी महामारी है और इससे निपटने का सिस्टम का एक कैसा तरीका है, ये भी ज़रा सोचने की बात है। सवाल नंबर छठवां कि कोरोना वायरस एक गजब का महामारी है जो बिना कोई ठोस दवाई के 99% लोग ठीक हो जाते हैं। सवाल नंबर सातवां है कि यह कौन सी जादुई बीमारी है जिसके आने के बाद सारे के सारे पुरानी बीमारी अपने आप ख़त्म हो गई और अब जो भी मर रहा है वो कोरोना से ही मर रहा है। ये भी सोचने की बात है। सवाल नंबर आठवां, साबुन और सैनिटाइजर से कोरोना मर जाता है, तो इसको मारने के लिए परमानेंट फिक्स दवाई अभी तक क्यों नहीं बनी है। जैसे टाइफाइड बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए दवाई बनी है कि टाइफाइड मरीज को 3 डोज लगाओ तो टाइफाइड जड़ से ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही ठोस दवाई कोरोना के लिए अभी तक क्यों नहीं उपलब्ध है, और जो वैक्सीन बनी है उसमें भी कोरोना जड़ से ख़त्म नहीं हो रही है, और वो सारे के सारे वैक्सीन कई सारे सवालों के घेरे में हैं। अब सवाल नंबर 9वां, यह कैसा कोरोना है। हॉस्पिटल में मरीज की लाश को ताबूत में छुपा कर रखा जाता है और मरीज के परिजनों को खोल कर नहीं देखने का हुक्म देकर बाड़ी दी जाती है कोई जवाब। अगर जवाब नहीं है तो सोचना ज़रूर कि कोरोना के आड़ में देश के अंदर क्या क्या नाटक चल रहा है। अब सवाल नंबर 10वां,
कुछ हॉस्पिटल में न्यूज़ आ रही है कि सुबह मरीज़ को भर्ती किया जाता है और शाम को न्यूज़ मिलती है कि मरीज़ की कोरोना से मौत हो गई। क्या इतनी जल्दी सुबह से शाम तक कोरोना की रिपोर्ट भी आ जाती है और शाम को कोरोना से डेथ भी हो जाती है और लगे हाथों लाश का अंतिम संस्कार भी हो जाता है? सवाल नंबर 11वां, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोई भी बीमारी को महामारी घोषित करने के लिए कुछ शर्त रखी है कि कोई भी बीमारी को ऐसे ही तो महामारी घोषित नहीं किया जा सकता। उसको महामारी घोषित करने के लिए कुछ परिभाषा में फिट बैठना जरूरी है। उसके अपने कुछ मापदंड होते हैं। क्या कोरोना WHO के परिभाषा में फिट बैठता है? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर तरुण कोठारी ने बाकायदा 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था कि कोई भी आदमी कोरोना को महामारी साबित कर देता है तो उसे मैं 1 लाख रुपए नगद इनाम दूंगा। लेकिन अभी तक कोई भी आदमी इसे महामारी साबित नहीं कर पाया है। ये भी सोचने की बात है। सवाल नंबर 12, इनके हिसाब से तो कोरोना की कोई स्टेज होती ही नहीं है। तो जो लोग पहले पॉजिटिव से नेगेटिव हुए वो कैसे ठीक हो गए? 15-20 दिनों में तो कनिका कपूर भी ठीक होकर घर चली गई थी। आखिर ऐसा कौन सा इलाज था जो कनिका कपूर की 5 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 6वीं रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है और एक आम आदमी की रिपोर्ट सुबह पॉजिटिव आती है और शाम को उसकी डेथ हो जाती है? सवाल नंबर 13, कोरोना अगर इतनी बड़ी महामारी है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता सब कुछ जानते हुए भी पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बड़े बड़े जनसभा और चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इनको अभी तक किसी को भी कोरोना क्यों नहीं हुआ? ये भी सोचने की बात है। सवाल नंबर 14, गांव देहात का एक आदमी अपने परिवार के लिए घर से 5-7 किलोमीटर के पास के शहर में कुछ ज़रूरी चीज़ों को खरीदने जाता है तो घर आते ही कोरोना पॉजिटिव हो जाता है और देश के तमाम गोदी मीडिया के एंकर पत्रकार लोग देश भर में खुला सांड की तरह घूम रहे हैं। उनमें से किसी को भी अभी तक कोरोना क्यों नहीं हुआ? क्या वो लोग अमृत पीकर पत्रकारिता कर रहे हैं? सवाल नंबर 15 है, हैरानी की बात है कि कोई खांसी, जुकाम, बुखार या कोई लक्षण नहीं हो फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। कहीं कोई किडनी स्कैम तो नहीं हो रहा है? किडनी ही क्यों, आँख है, लीवर है, ब्लड प्लाज्मा है और भी बहुत से पार्ट्स हैं। क्या कोई बहुत बड़ा झोल तो नहीं हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यक्ति के पार्ट्स की कीमत करोड़ों रुपए की है। क्या कोरोना के आड़ में कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है? क्योंकि मृतदेह को ये लोग घर वालों को देते नहीं हैं और ना ही कोरोना के डर से घर वाले बॉडी लेते नहीं हैं और बंद लिफाफे में बॉडी के साथ क्या हुआ किसे पता। दोस्तों, मेरा उद्देश्य कतई देश को डराना या पैनिक करना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही किसी प्रकार का भ्रम फैलाना है। लेकिन ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर हिला कर रख दिया था और सोचने पर मजबूर कर दिया था। आप किसी के पास भी मेरे इन सवालों के जवाब पता है तो आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और अगर पता नहीं है तो अपने जीवन का 2 मिनट निकाल कर मेरे बातों को गौर से ज़रूर सोचना। दोस्तों, जाते जाते अंत में आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल जरूर रखें और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि अभी के समय में कोरोना के साथ साथ मलेरिया और टाइफाइड का भी कहर चल रहा है और कोरोना, मलेरिया और टाइफाइड तीनों का प्रकोप एक साथ लोगों के ऊपर बिजली बनकर टूट रही है और लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लोगों की मौत आखिर हो कैसे रही है और हॉस्पिटल में सभी मरीजों को कोरोना डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। साथियों, सिस्टम के भरोसे मत रहो, क्योंकि सरकारी सहायता के भरोसे बैठे रहोगे तो बेमौत मारे जाओगे, क्योंकि सरकार के नज़र में आप और हम सिर्फ एक डाटा हैं, एक आंकड़ा है, उनसे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अपने परिवार वालों के लिए सब कुछ हैं। इसीलिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ये वक्त घबराने का नहीं है, बल्कि हिम्मत और एकजुटता दिखाने का वक्त है। देश ने पहले भी बड़ी बड़ी त्रासदी और संकट को देखा है और उनका डट कर सामना करके उनको जड़ से ख़त्म किया है। कोरोना भी ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। आज समय बहुत ख़राब है, मानव जाति के खिलाफ है, लेकिन ऊपर वाला इस महामारी को भी एक दिन जड़ से उखाड़ फेंक कर देश और दुनिया को पहले जैसे सामान्य जरूर करेगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त परिचितों रिश्तेदारों तक व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को सभी नागरिकों तक शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी लोग आने वाले समय के लिए जागरूक रहें। अपने लोकेश भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।